हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या होते हैं नेस्टेड इफ एल्स। आशा करता हूं कि आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे और मैंने आपको एक अच्छा सा प्रोग्राम भी करके दिखा दिया था। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होते हैं लैडर इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स और लैडर इफ एल्स में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसलिए आप एकदम ध्यान से समझिएगा और अपने सारे कन्फ्यूजन को दूर करते चलिएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है लैडर इफ एल्स। तो लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, तो ये जो इफ एल्स होता है ये दिखता हमें एकदम सीढ़ी ऐसा है। ओके, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स हम लगातार लगाते चले जाते हैं जितनी भी कंडीशन हमारे पास होती हैं। और ये चेक कैसे होता है, जैसे हमने लगा दिया इफ, उसके बाद फिर लगाएंगे एल्स इफ, फिर लगाएंगे एल्स इफ और लास्ट कंडीशन में लगा देंगे एल्स। तो इससे होगा क्या कि जैसे कोई कंडीशन चेक करनी है तो सब में चेक करेगा और जैसे ही एक कंडीशन ट्रू होती है तो वैसे ही इफ एल्स के बाहर आ जाएगा। मतलब इतने सारे इफ एल्स में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। मतलब अगर एक एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। जैसे हमने लगाया हुआ है इफ, फिर लगा दिया हमने एल्स इफ, फिर लगा दिया हमने एल्स इफ और लास्ट में लगा दिया एल्स। तो ये हो गए हमारे पास चार कंडीशंस और इन चारों कंडीशंस में से कोई भी अगर ट्रू होता है तो वही एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले, उसके बाद के कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, तो ये होते हैं हमारे लैडर इफ एल्स। तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम विच एक्सेप्ट योर एवरेज मार्क्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिटरमाइन वेदर यू आर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और यू आर फेल। ओके, तो प्रोग्राम हमें इस चीज का बनाना है कि हमें यूजर से उसका एवरेज मार्क्स जो है वो इनपुट लेना है। ओके, उसके बाद उस मार्क्स को चेक करना है और उस हिसाब से उसको डिसाइड करना है कि आपको डिसाइड करना है प्रोग्राम को कि फर्स्ट क्लास पास है वो, या फिर सेकंड क्लास पास है, या फिर थर्ड क्लास, या फिर वो फेल है। ओके, तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर जो उसका एवरेज मार्क्स है वो 60 से ज्यादा है या 60 है तो वो फर्स्ट क्लास पास है। ओके, अगर उसका जो मार्क्स है वो 60 से कम है या फिर 45 से ज्यादा है तो वो सेकंड क्लास पास है, और या फिर उसका जो मार्क्स है वो 45 से कम है और 33 से ज्यादा है तो वो थर्ड क्लास पास है, और अगर इन तीनों में वो नहीं आता है, अगर 33 से कम है तो वो फेल है। ये चार कंडीशंस हैं, इन्हीं चार कंडीशन को चेक करके आपको अपना प्रोग्राम बनाना है इफ एल्स के जरिए। ओके, तो आप क्वेश्चन को देख के समझ रहे होंगे कि जो ये चार कंडीशंस दी गई हैं, इन चार कंडीशंस में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होने वाली है किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्सन के लिए। आप इसको समझ सकते हैं ऐसे भी, अगर कोई भी इंटर करेगा अपना एवरेज मार्क्स, अगर वो थर्ड आता है तो वो फर्स्ट सेकंड तो नहीं आ सकता। ओके, तभी वो थर्ड आया है, और या फिर वो फर्स्ट आ गया और फेल हो गया है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब इन चारों में से कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई होके एग्जीक्यूट होने वाली है। ओके, तो आपको यहाँ पर देख के लग रहा होगा, जहां पर भी आपको एक हिंट दे रहे हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर भी आपको ढेर सारी कंडीशंस दी जाएं और उन सारी कंडीशंस में से चेक करके आपको कोई एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट कराना है, वहां पर आप अपने लैडर इफ एल्स का यूज करिएगा। ओके, तो हम इस प्रोग्राम में लैडर इफ एल्स का यूज करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो हम इसका यूज कुछ ऐसे करने वाले हैं कि हम करेंगे क्या कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जिसका नाम रख देंगे एवरेज। ओके, उसमें क्या होगा, यूजर से हम उसका एवरेज मार्क्स इनपुट ले लेंगे। ओके, उसके बाद यही सिंटैक्स रहेगा, एकदम सेम यही सिंटैक्स रहेगा। पहले कंडीशन में हम चेक करेंगे, पहले वाले इफ में क्या उसका जो मार्क्स है वो 60 से बराबर या उससे ज्यादा है। अगर 60 के बराबर या उसके ज्यादा है तो उसको हम लिख देंगे प्रिंट एफ करके यू आर फर्स्ट क्लास पास। ओके, ये लिख देंगे। उसके बाद अगर उसका मार्क्स 60 से कम है, और याद रखिएगा हमारी जो सी लैंग्वेज होती है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो जो इसका एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। तो आपका जो ये वाला इफ है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, चेक हो जाएगा, उसके बाद ये होगा। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, ये चल गया, तो आप जान ही रहे हैं कि इसके बाद तुरंत बाहर हो जाएगा, क्योंकि इन चारों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी और वही चल जाएगी तुरंत। ओके, तो अगर उसका मार्क्स 60 से ज्यादा नहीं है, ओके, तब ये वाली कंडीशन चेक चलेगी। और याद रखिएगा अगर ये चल रही है तो उसका मतलब उसका जो मार्क्स है वो 60 से कम है, तभी ये वाली चल रही है। ओके, तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे क्या उसका मार्क्स जो है वो 45 से ज्यादा है। अगर वो 45 से ज्यादा है उसका मार्क्स, एवरेज मार्क्स, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे यू आर सेकेंड क्लास पास।
ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर हम चेक कर लेंगे क्या उसका मार्क्स 33 से ज्यादा है। अगर 33 से ज्यादा है तो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम यू आर थर्ड क्लास पास। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन नहीं चलती है तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख देंगे यू आर फेल। ओके, तो कुछ इस तरह से हम अपना प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं अपना प्रोग्राम। तो इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर हम कंडीशन लिख देंगे बाद में। तो पहले हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल को, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एवरेज। ओके, तो ये हमारा वेरिएबल है। ओके, अब यहाँ पर हम प्रिंट टैब से प्रिंट करा देते हैं ताकि यूजर जान पाए कि हमें करना क्या है। लिख दें यहाँ पर इंटर योर एवरेज, ओके, मार्क्स। ओके, यहाँ पर स्लैश एन से लाइन को ब्रेक कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्कैन ऐप से इनपुट ले लेते हैं और नंबर है तो जान रहे हैं %d ही यूज होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, फिर यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना एड्रेस ऑपरेटर और यहाँ पर फिर वेरिएबल नेम हो गया। यस, तो हमने वेरिएबल से इनपुट मतलब अपने यूजर से इनपुट ले लिया है। अब यहाँ पर हम चेक करने जा रहे हैं अगर हमारे जो यूजर हैं उन्होंने इनपुट किया है क्या इनपुट किया है 60 इनपुट किया है। ओके, अगर उन्होंने 60 इनपुट किया है तो आपने मैथ में पढ़ा ही होगा कि, रुकिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं क्या क्या होता है। इससे हम कंडीशन चेक करते हैं। तो आपने मैथ में पढ़ा ही होगा और मैथ पढ़ा होगा तो कि ये क्या होता है, हमारा लेस देन होता है, ये हमारा ग्रेटर देन होता है और ये हमारा इक्वल टू होता है। ओके, सिंपल मैथ है, सभी लोग पढ़ते हैं, जान गए होंगे। अगर नहीं जानते तो आप जान जाइए कि ये क्या होता है, हमारा लेस देन का साइन होता है, ये हमारे ग्रेटर देन का साइन होता है ये वाला, और ये वाला जो होता है हमारा इज इक्वल टू का साइन होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आराम से, डोंट वरी। तो चलिए अब इसको समझते हैं। आप सिर्फ इसमें ये याद रखिए कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या उसका हमारे यूजर का जो एवरेज मार्क्स ने दिया है इंटर, क्या वो 60 से ज्यादा है, मतलब जो उसका एवरेज मार्क्स है वो एवीजी में आया होगा, क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू। ओके, क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल टू एक साथ यहाँ यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। क्या वो 60 से ज्यादा है और उसके बराबर है तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे कि यू आर फर्स्ट क्लास पास। बस सिंपल सा प्रिंट कर दिया हमने, लाइन ब्रेक कर देते हैं बस। ओके, तो ये आशा करता हूं कि कंडीशन समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बताता हूं फिर से आपको मैं एक बार। तो यहाँ पर किया क्या है मैंने कि जो उसका एवरेज मार्क्स एवीजी में आया हुआ है वो चेक कर रहे हैं यहाँ पर। क्या जो उसका एवीजी मार्क्स है एवीजी में जो आया है वो ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, या फिर इक्वल टू है 60 के, तो ये वाली कंडीशन हमारी चल जाएगी। अगर उससे छोटा है तो फिर चेक करेगा यहाँ पर आके। और यहाँ पर क्या चेक करना है हमको, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि अगर उसका जो एवीजी है मतलब जो इसका एवरेज मार्क्स है, ओके, जो उसने मार्क पाए हैं एवरेज में वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, 45 के, तो उसके जो रैंक आएगी वो आएगी सेकंड। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट टैब से क्या प्रिंट करेंगे, यू आर सेकंड क्लास पास। बस सिंपल सा हो गया प्रिंट। ओके, फिर यहाँ पर आएंगे चेक करेंगे हम क्या, अगर उसके जो मार्क्स होगा एवरेज मार्क्स होगा अगर वो 45 से कम होगा यहाँ पर, ओके, तब ये वाली कंडीशन फिर चेक होगी। और यहाँ पर क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी पीछे कि अगर उसका जो एवरेज मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, 33 के, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे क्या, यू आर थर्ड क्लास पास। और क्या, सिंपल सा। चलिए प्रिंट एफ से प्रिंट करते हैं, PRINT प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख देते हैं यू आर थर्ड क्लास पास। हो गया, यहाँ पर फिर लाइन ब्रेक कर देते हैं। ओके, ये हो गया। और ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो नहीं करती हैं तो सिंपल सा हमारा एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम प्रिंट एफ से, क्या प्रिंट करेंगे, सॉरी लिख देते हैं, सॉरी यू आर फेल। ओके, ये प्रिंट हो जाएगा। हो गया, तो हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम बन गया है जो कि
डिवीजन को बताता है कि आप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए इसे कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके रन करा देते हैं। थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सिंपली रन हो गया है और ये क्या कह रहा है, इंटर योर एवरेज मार्क्स। अब यहाँ पर हम इंटर करते हैं अपना एवरेज मार्क्स। तो हम पहले इंटर कर देते हैं 12। तो आप जान ही रहे होंगे कि कौन सा कंडीशन हमारी चलने वाली है। तो हमारी चलने वाली है एल्स वाली कंडीशन। यहाँ पर लिख करके आएगा सॉरी यू आर फेल। तो यहाँ पर इंटर कर देते हैं। देखिए लिख करके आ गया सॉरी यू आर फेल। ओके, तो हम फिर से अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, रन कोड करके। और यहाँ पर फिर से हम डाल देते हैं, क्या डालेंगे आपकी डाल देते हैं हम, हमारा जो मार्क्स है वो है 89। ओके, तो एवरेज मार्क्स हमारा 89 है। तो यहाँ एंटर करते हैं यू आर फर्स्ट क्लास पास। ओके, हमारी मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। ओके, फिर से हम रन कर देते हैं अपने प्रोग्राम को और अब की हम इंटर करते हैं कि हमारा जो मार्क्स है वो 33 से ज्यादा है। मतलब कितना है हमारा मार्क्स है आपकी 40 डाल देते हैं। तो आप जानिए कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, बताइए कौन सी चलने वाली है। ये चेक करिए इसको, 60 से ऊपर आपका या बराबर नहीं है। क्या आपका मार्क्स 45 से ऊपर या बराबर है, नहीं है। क्या आपका मार्क्स जो है वो 33 या उससे ज्यादा है, सही बात। तो हमारा यहाँ पर लिख करके आएगा यू आर थर्ड क्लास पास। चलिए एंटर कर देते हैं, यहाँ कर लिख कर आ चुका है कि यू आर थर्ड क्लास पास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम हमने जो बनाया है वो सिंपली अच्छे से रन हो रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो आशा करता हूं कि आप ये प्रोग्राम अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज तक मतलब जो पिछले 3 वीडियोस हमने डाले हैं इफ एल्स के ऊपर, अगर इन 3 वीडियोस को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको इफ एल्स में जो भी प्रोग्राम दे दिया जाए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, हम आपको एक अलग से भी हिंट दे देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, कि जैसे अगर कोई प्रोग्राम आपको मिला हुआ है और उसमें ढेर सारी कंडीशन दी गई हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले ही। अगर ढेर सारी कंडीशन दी गई हैं और उसमें से कोई एक ही कंडीशन आपको एग्जीक्यूट करानी है तो वहां पर आप लेटर इफ एल्स का यूज करिएगा। और अगर कोई किसी प्रोग्राम में आपको दिया गया है कि ये चेक कर लीजिए, अगर ये सही है तभी इसके अंदर का ये प्रोग्राम चले, और उसके अंदर भी चेक करे कि ये सही है तब ये चले। ओके, जहां पर आपको एक साथ 2-3 कंडीशन चेक करनी है तो वहां पर आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज करिएगा। ओके, और सिंपल इफ एल्स तो आप जानते ही हैं। तो अगर आप ये तीनों इफ एल्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और इस पे एक आध प्रोग्राम अच्छे से अच्छे और ढूंढ के कर लीजिएगा, अगर वो अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इस इफ एल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आपको बता दें कि इफ एल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर लैंग्वेज में और जो भी आप करेंगे फ्यूचर में हर जगह ये यूज होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।